हेलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी विदाउट डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड बाय। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, ठीक है। मतलब ये पूरा कैपेसिटर है, ये वाला जो है पूरा कैपेसिटर है। इस फील्ड उसका कैपेसिटेंस सी है। जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो दोनों प्लेट के बीच का जो कैपेसिटेंस है वो सी है। अब इसको डाइलेक्ट्रिक से भर दिया गया तो अब नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर बात करें हम लोग तो इसको दो भाग में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये वाला K बराबर 6 वाला जो डाइलेक्ट्रिक है इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 डाइलेक्ट्रिक ऐसे हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। और पहला वाला जो हम लोग ऐसा यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ पे पहला वाला प्लेट है जिसका कैपेसिटेंस आ जाएगा C ही, इसका भी कैपेसिटेंस C आ जाएगा और सी के हो जाएगा। मतलब कैपेसिटेंस अगर यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो कैपेसिटेंस सी होता। कैसे? क्योंकि एरिया हाफ हो गया और डिस्टेंस भी हाफ हो गया, तो कैपेसिटेंस सी हो जाएगा इसका। लेकिन सी इंटू 6 लिखेंगे, सी के हो जाएगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक भी है। उसके साथ सीरीज़ में है सी इंटू 4 वाला कैपेसिटेंस, ठीक है। और उसके बाद सी इंटू 6 वाला कैपेसिटेंस यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। और उसके साथ सीरीज़ में C इंटू 2 वाला कैपेसिटेंस। आप समझ रहे हैं इस बात को, इसका कैपेसिटेंस C क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एरिया भी हाफ हो गया और डिस्टेंस भी जो है वो हाफ हो गया। तो कैपेसिटेंस बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी बाई 2 लिखोगे आप तो 2 कट जाएगा। तो कैपेसिटेंस शुरू में जैसे था वैसा का वैसे ही आ जाएगा इसका। तो C इंटू 6 हो जाएगा इसका C इंटू 4, इसका C इंटू 6, इसका C इंटू 2। तो ऐसा कुछ हो गया। तो अब अगर हम लोग बात करें C इक्विवेलेंट का, तो पहला वाला दो जो है सीरीज़ में है तो C इक्विवेलेंट 1, इसको 1 नंबर दे देते हैं। मतलब ये दोनों का जो सीरीज़ है उसका C इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ये हो जाएगा C1 C2, मतलब C इंटू 6 प्लस C इंटू 6 इंटू C इंटू 4 डिवाइडेड बाय C इंटू 6 प्लस C इंटू 4, जो कि हो जाएगा 24 C बाई 10। अब इन दोनों जो कैपेसिटर है, ये दोनों जो सीरीज़ में है इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो C इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा C इंटू 6 इंटू C इंटू 2 डिवाइडेड बाय C इंटू 6 प्लस C इंटू 2, जो कि आ जाएगा 12C बाय 8। अब ये दोनों, अब इसका जो इक्विवेलेंट है वो दोनों पैरेलल में होगा। मतलब यहाँ पे C इक्विवेलेंट 1, C इक्विवेलेंट 1 और C इक्विवेलेंट 2 जो है पैरेलल में आ जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा C इक्विवेलेंट 1 और C इक्विवेलेंट 2 जो है ये पैरेलल में हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट इन दोनों का हो जाएगा, जोड़ देंगे 24C बाई 10 प्लस 12C बाई 18 और 12C बाई 8, आई एम वेरी सॉरी, 12C बाई 8 हो जाएगा ये। और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 3.9C। तो 3.9C इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन 1।